जी आपका नाम क्या है? कनक यादव। कनक यादव। किस क्लास में पढ़ती हैं? 6th। कक्षा 6 में पढ़ती हैं। चलिए आपसे हम जीके के कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर आप बताइए। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। 18 होती है। वेद कितने होते हैं? 4। 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद। और सबसे नवीन वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद है। चलिए ठीक है। अगला बताइए कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग आया था। बताइए अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी। इपिग्राफी कहलाता है। चलिए ठीक है, शाबाश। बताइए इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हीरोडोटस। हीरोडोटस को। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु खोजा था? तांबा। तांबा। सिंधु सभ्यता का सबसे मुख्य फसल कौन सा है? गेहूं तथा जौ। गेहूं तथा जौ। जौ को क्या कहा जाता है? यव। यव भी कहा जाता है। चलिए शाबाश। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन तथा कृषि। पशुपालन तथा कृषि। अच्छा ये बताइए, मोहनजोदड़ो का आपने नाम सुना है? हाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। शाबाश। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वेल डन। सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। आपका क्या नाम है? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव। आपसे मैं भूगोल से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका उत्तर आप दीजिएगा, ठीक है? ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा। अनाकोंडा। वो कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन में। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जंगल में है? अमेजन। अमेजोन जंगल में। इसी तरह से बहुत जगह पे है। अच्छा ये बताइए, अमेजोन जंगल जो है वह किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में। शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71% जल है और स्थल? 29% स्थल है। शाबाश शाबाश। अच्छा ये बताइए, आप किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप। मतलब भारत एशिया महाद्वीप में है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप का नाम बता सकते हैं? जी बताइए। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। अफ्रीका आपने 2 बार बता दिया, एक बार फिर से बताइए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हाँ शाबाश शाबाश। ये बताइए कि इस सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत के मेघालय राज्य के मानसिन नामक स्थान पर होती है। मार्सनाम। ठीक है। अच्छा यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? इटली देश को कहते हैं। इटली कहते हैं। अच्छा ये बताइए, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? 78.8% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन? 21% ऑक्सीजन। और अन्य शेष गैसें हैं, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। हम किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में क्षोभ होती हैं? मंडल। क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा मंडल है? संताप मंडल। संताप मंडल। अच्छा वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? संताप मंडल। संताप मंडल में। अच्छा संताप मंडल में एक गैस की लेयर पाई जाती है, परत नहीं याद आ रहा है? ओजोन। ओजोन। ओजोन की। चलिए आप भूल गए, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, तो आयन मंडल में क्या पाया जाता है? विद्युत आवेशित कण। शाबाश शाबाश। अच्छा ये बताइए, गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन। और दूसरा स्थान पे? भारत। भारत है। चाय के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? प्रथम। प्रथम स्थान पर है। और इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। क्या नाम है? अंश यादव। चलिए गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए। गौतम बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था उस स्थान का नाम क्या है? बोध गया। बोध गया। ये बताइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को। शाबाश। ये बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? लुम्बिनी। लुम्बिनी। थोड़ा सा और सोच समझ के जल्दी से बताना चाहिए आपको। चलिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम? शुद्धोधन। शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का नाम? माया देवी या महामाया। ऊपर देख के बोलिए कैमरे की तरफ, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम? यशोधरा। यशोधरा। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष में गृह त्यागा था? 29 वर्ष। 29 वर्ष में।
जो उन्होंने गृह त्यागा था, इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्करण। महाभिनिष्क्रमण। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताइए। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल। पीपल के। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। सारनाथ में। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली। पाली भाषा में। बुद्ध के गुरु का नाम बताइए। अलार कलाम। अलार कलाम। वेल डन, जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। अंशिका यादव। चलिए जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, उसका उत्तर दीजिए आप, ठीक है? ये बताइए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। यह प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है? जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। अच्छा ये बताइए 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली। शाबाश। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम? त्रिशला। पत्नी का नाम? यशोदा। पुत्री का नाम? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। शाबाश। बचपन का नाम उनके क्या था? वर्धमान। ये बताइए सन्यास जीवन कब स्वीकार किया 30 उन्होंने? वर्ष। 30 वर्ष में। और महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष में स्वीकार किया था? 29 वर्ष में। किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई? साल वृक्ष में। किस भाषा में उपदेश इन्होंने दिया था? प्राकृत। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली। ये बताइए कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली कौन थे? उनके दामाद थे। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस रचना में है? कल्पसूत्र। वेल डन, एक्सलेंट, जोरदार ताली बजाइए सभी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? सोनम पांडे। सोनम पांडे। थोड़ा स्पष्ट और जोर जोर से बोलिएगा कैमरे की तरफ देख के, ठीक है? आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण संगठन, संस्थाएं एवं उनके संस्थापक का नाम पूछने जा रहा हूं। आपको बताना है, मैं महत्वपूर्ण संगठन का नाम बताऊंगा और आपको उनके संस्थापक का नाम बताना है, ठीक है? चलिए बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। बालिका विद्यालय की? ज्योतिबा फूले। प्रार्थना समाज की? आत्माराम पांडुरंग एजी रनाडे रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर। शाबाश। चलिए बताइए, वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की आचार्य केशव चंद्र सेन। शाबाश। वह सत्य शोधक समाज? ज्योतिबा फूले। इंडियन लीग? सीसर कुमार घोष। शाबाश। आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। शाबाश। बेलूर मठ? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन? स्वामी विवेकानंद। विश्व भारती? रविन्द्रनाथ ठाकुर और टैगोर। शाबाश, उन्हीं का नाम है। हिंदू महासभा? महामना मदन मोहन मालवीय। शाबाश। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। शाबाश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद सरकार की? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज की स्थापना? रास बिहारी बोस। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? हिमांशु प्रजापति। हिमांशु प्रजापति जी। मैं आपको कुछ देश का नाम बताऊंगा, आपको वहाँ का मुद्रा बताना है। आप वहाँ पर किस प्रकार की मुद्रा चलती है यही आपको बताना है, ठीक है? भारत की? रुपया। अमेरिका का? डॉलर। सिंगापुर का? डॉलर। बांग्लादेश का? टका। जापान का? येन। शाबाश। नेपाल का? नेपाली रुपया। श्रीलंका का? श्रीलंकाई रुपया। शाबाश। भूटान का? नगुल्ट्रम। शाबाश। रूस का? रूबल। पुर्तगाल का? यूरो। शाबाश। जर्मनी का? यूरो। ईरान का? रियाल। मॉरिशस का? मॉरिशस रुपया। मोरक्को का? दिरहम। चीन का? चीनी रुपया। वेल डन, एक्सलेंट, जोरदार ताली बजाइए सब लोग। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? हर्षिता प्रजापति जी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जैसे कुछ प्रमुख वचन और नारे किसने बोला है आपको बताना है, ठीक है? इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह। दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र। जय हिंद?
सुभाष चंद्र बोस। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। शाबाश शाबाश। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। वेल डन वेल डन। करो या मरो। महात्मा गांधी। आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। शाबाश शाबाश। जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री। शाबाश। वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी। वेल डन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। जय जन गण मन अधिनायक जय है। जनगण मन अधिनायक जय जय रविन्द्रनाथ टैगोर। शाबाश शाबाश। मारो फिरंगियों को। मंगल पांडे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल। वेल डन। जोरदार ताली बजाइए सर। थैंक यू सर। आपका हर्षित मौर्य। हर्षित मौर्य। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैं पूछूंगा और आपको बताना है किस तारीख को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी। किसान दिवस। 23 दिसंबर। थल सेना दिवस। 15 जनवरी। 15 जनवरी। नौसेना दिवस। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी। सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। 20 अगस्त। बाल दिवस 14 नवंबर। महिला दिवस 8 मार्च। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। शहीद दिवस 23 मार्च। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। थैंक यू सो मच। जी आपका क्या नाम है? आदर्श यादव। आदर्श यादव। चलिए मैं कुछ इतिहास के आपसे प्रश्न पूछता हूँ जिसमें मैं वंश के नाम बताऊंगा, आपको ये बताना है कि उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए बताइए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार। शाबाश। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। वेल डन। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। चोल वंश के विजयालय। विजयालय। पाल वंश के गोपाल। गोपाल। शाबाश। लोहार वंश के संग्राम राज। संग्राम राज। वेल डन। चौहान वंश के वासुदेव। वासुदेव। एक्सलेंट। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। वेल डन वेल डन। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। लोधी वंश के लोधी बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। संगम वंश के संगम के हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। वेल डन। बहमनी वंश के हसन गंगू। हसन गंगू। शाबाश। मुगल वंश के बाबर। बाबर। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। वेल डन। एक्सलेंट। जोरदार ताली बजाइए। शाबाश। जी आपका क्या नाम है? आर्यन यादव। आर्यन यादव। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, ठीक है। आज मैं आपसे कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछ रहा हूँ। कुछ ऐसे चीज फसल वगैरह होते हैं जो किसी क्रांति से संबंधित होता है, तो मैं बताऊंगा कि वो कौन सी क्रांति, आप बताना किससे संबंधित है। ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन फसल उत्पादन। शाबाश शाबाश। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन। शाबाश। नीली क्रांति नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। हाँ वही मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। शाबाश शाबाश। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। शाबाश। टमाटर और मांस दोनों उत्पादन होता है। शाबाश। सुनहली क्रांति फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति। शाबाश। गोल क्रांति आलू। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? सिमरन कुमारी। सिमरन कुमारी। चलिए सिमरन जी, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कुछ आप उस प्रश्न के उत्तर दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। शाबाश। जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। शाबाश शाबाश। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर दोमट मिट्टी है? 40%। शाबाश। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर काली मिट्टी है? 15%। शाबाश। काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत के महाराष्ट्र में। और दूसरे नंबर पे गुजरात में। वेल डन। काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे अधिक उपजाया जाता है? कपास। कपास। अच्छा ये बताइए कि काली मिट्टी सबसे अधिक तो महाराष्ट्र में है, लेकिन कपास का उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है काली मिट्टी, तो कपास सबसे अधिक किस राज्य में उगता है? गुजरात में। शाबाश। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। शाबाश शाबाश। चलिए अगला बताइए कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर लाल मिट्टी है? 18% पे है।
और काली मिट्टी में कपास उत्पादन होता है, ये तो कंफर्म हो गया पहले ही। और लाल मिट्टी में कौन सा फसल अधिक उपजता है? उपजाया जाता है बाजरा। शाबाश। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 51% भाग पर। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को क्या कहते हैं? अरे सॉरी, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। एक्सलेंट, वेल डन, जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। मैं आपका पवन विश्वकर्मा। साफ ऊंचे स्वर में बताइएगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। भौगोलिक उपनाम, कुछ स्थलों के भौगोलिक नाम, अलग अलग उपनाम होते हैं शहरों के, तो वही आपको बताना है, ठीक है? ईश्वर का निवास स्थान? प्रयाग। बुनकरों का शहर? पानीपत। और तेजी से बोलिए। भारत का प्रवेश द्वार? मुंबई। भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। गुलाबी शहर? जयपुर। पिंक सिटी जयपुर, ठीक है? झीलों का नगर? श्रीनगर। राजस्थान का हृदय? अजमेर। स्वर्ण मंदिर का शहर? अमृतसर। महलों का शहर? कोलकाता। वेल डन। नवाबों का शहर? लखनऊ। शाबाश। पर्वतों की रानी? मसूरी। धान की डलिया या धान का कटोरा? छत्तीसगढ़। पृथ्वी का स्वर्ग? श्रीनगर। वेल डन। बगीचों का शहर? कपूरथला। वेल डन। ताला नगरी? अलीगढ़। शाबाश। सूर्य मंदिर? जोधपुर। बिहार का शोक? कोसी को। और भारत का पेरिस? जयपुर को। शाबाश, वेल डन, जोरदार ताली बजाइए सभी। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? आशु यादव। कक्षा 4 में आप पढ़ते हैं। चलिए मैं आपसे कुछ पॉलिटी के प्रश्न पूछता हूँ, आपको उसका उत्तर देना है, ठीक है? बताइए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। शाबाश। सांसद का वेतन कितना होता है? 50,000। शाबाश। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 1,25,000। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। शाबाश। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं? 550 तो टोटल सीटें हैं। ये बताइए कि अनुसूचित जातियों के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? 84। शाबाश। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है वह उसका प्रारूप मतलब वह कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। पिंगले वेंकैया के द्वारा यह तिरंगा झंडा बताया गया था, ठीक है? आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। थैंक यू सो मच। नाम है? क्या नाम है? फिर से बोलिए। प्रिंस सोनकर। चलिए आपसे मैं कुछ आज राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ पर है, राज्य और प्रमुख वन्य जीव वहाँ पर किस प्रकार के कौन कौन जीव पाए जाते हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, ठीक है? पलामू अभ्यारण्य कहाँ पर है? कहाँ पर? झारखंड में। थोड़ा तेज बोलिए ताकि वीडियो में आपकी आवाज स्पष्ट आए, ठीक है? पलामू झारखंड में। वहाँ पर का सबसे अधिक फेमस क्या है? सांभर, तेंदुआ, हाथी। शाबाश। हिरन लगभग सब जगह है, ठीक है ना? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। यहाँ का सबसे अधिक फेमस क्या है? शेर। शाबाश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे फेमस क्या है? नीलगाय। इसके साथ हिरन वगैरह भी हैं। हिरन तो आपने बताया ही है कि सभी जगह लगभग है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ का भी फेमस क्या है? नीलगाय। शाबाश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर प्रसिद्ध है? असम। शाबाश। ये बताइए कि वहाँ का सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या है? एक सिंह वाला गेंडा। एक सिंह वाला गेंडा। शाबाश। चलिए अगला बताइए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पश्चिम बंगाल में है। वहाँ का फेमस क्या है सबसे अधिक?
बताइए। मगरमच्छ, मगरमच्छ और बाघ। बाघ। शाबाश शाबाश। अच्छा, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? केरल। केरल में। वहाँ का सबसे अधिक फेमस क्या है? जंगली सुअर, जंगली सुअर, हाथी। शाबाश। रणथंभौर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान में। यहाँ का सबसे अधिक फेमस क्या है? लकड़बग्घा, लकड़बग्घा। और इसके साथ और क्या क्या है? हाथी, हिरण। हाथी है, हाथी नहीं है, बाघ है। हाथी भी है, थोड़ा ना के बराबर। बाघ है, शेर है, तेंदुआ है। और सबसे अधिक जानवर कहाँ पर है? सबसे अधिक जानवर असम, नहीं सॉरी, असम में नहीं, केरल। केरल के किसमें? पेरियार अभ्यारण्य में। किसमें? अब पेरियाल अभ्यारण्य में। हाँ, पेरियार अभ्यारण्य में सबसे अधिक है। चलिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आपको। जोरदार ताली बजाइए सभी लोगों के लिए। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कृष्णा। चलिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप उसके उत्तर दीजिए, ठीक है? कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को। शाबाश। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। संगणक या अभिकलित भी होता है, ठीक है? यस सर। इसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता 2 है? दिसंबर। 2 दिसंबर को। शाबाश शाबाश। चलिए, अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जैसे कि कुछ शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है? यस सर। बीसीआर का फुल फॉर्म बताइए। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। शाबाश। एटीएम का फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। शाबाश शाबाश। ओटीपी का फुल फॉर्म? 1 टाइम पासवर्ड। 1 टाइम पासवर्ड। शाबाश। एसबीआई का फुल फॉर्म? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शाबाश। चलिए, लास्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन। वेल डन, एक्सलेंट, जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। श्रेया चौरसिया। श्रेया चौरसिया जी, आपसे मैं कुछ भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग के जैसे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां एवं उनके यसाई मात्रक, और उसके बाद आपको उनका संकेतक भी बताना है, ठीक है? चलिए, बताइए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर। उसका संकेतक एम। एम होता है। शाबाश। द्रव्यमान का मात्रक? किलोग्राम। किलोग्राम। संकेत? केजी। केजी। चलिए, बताइए, समय का मात्रक? सेकंड। सेकेंड। इसका संकेत एस। एस से दर्शाते हैं। शाबाश शाबाश। अगला बताइए, ताप का मात्रक? केल्विन। केल्विन। इसको किससे दर्शाते हैं? के से। शाबाश। विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। एम्पियर। इसको किससे दर्शाते हैं? ए से। शाबाश। ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। कैंडेला। इसको दर्शाते हैं किससे? सीडी। सीडी इसका संकेतक है। शाबाश शाबाश। पदार्थ का परिमाण? मोल। मोल। इसको? MOL। वेल डन, वेल डन। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? आलोक विश्वकर्मा। आलोक विश्वकर्मा जी, कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? ये फिजिक्स का चैप्टर है, आप बताइएगा, ठीक है? डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। थोड़ा सा मुंह से सुपारी थूक के बोलिए, एकदम साफ साफ आवाज आना चाहिए, ठीक है? मोमबत्ती? मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा नहीं, प्रकाशन ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है? चलिए, बताइए, माइक्रोफोन? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। शाबाश। लाउड स्पीकर? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। शाबाश शाबाश। सोलर सेल? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। शाबाश। ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। प्रकाशीय ऊर्जा में। शाबाश। विद्युत मोटर? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सही है। शाबाश शाबाश। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला बताइए, विद्युत बल्ब? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में। शाबाश शाबाश। विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में। अगला बताइए, विद्युत सेल? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। शाबाश शाबाश। अगला बताइए, सितार? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। एक्सलेंट, वेल डन, जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? शिवम प्रजापति। शिवम प्रजापति जी, थोड़ा तेज बोलिए, स्पष्ट, ठीक है? आज मैं आपसे भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। शाबाश। किस राशि को
किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक। शाबाश। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। शाबाश। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। शाबाश शाबाश। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। वेल डन। चलिए अगला बताइए। लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का। शाबाश। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। पारसेक। शाबाश शाबाश। कैमरे की तरफ देख के बोलिए, ठीक है। न्यूटन ने गति के कितने नियम प्रतिपादित किए? 3। शाबाश। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उत्तोलक क्या है? जो बीच में जॉइंट, जैसे कैंची, पिलास और। शाबाश शाबाश। जो बीच में ज्वाइंटर होते हैं, जैसे कैंची हुआ, पिलास हुआ ना। इसके बाद आगे देखिए, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक बताइए। जो आगे जॉइंट है, जैसे में आम फरनी, नींबू निचोड़ने की मशीन। शाबाश शाबाश। जैसे आम फरनी, नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता आदि। शाबाश। तृतीय प्रकार के उत्तोलक बताइए। जो पीछे जॉइंट है, जैसे में मनुष्य का हाथ और चिमटा। शाबाश शाबाश। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच जी। आपका क्या नाम है? सीएम कन्नौजिया। सीएम कन्नौजिया जी। भारतीय संविधान से रिलेटेड मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका उत्तर आप बहुत सोच समझ के अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। जुलाई 1946 को। शाबाश। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। शाबाश। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। 2 वर्ष 11 में 18 दिन। शाबाश। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। शाबाश शाबाश। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। शाबाश। भारत के संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार किसके पास है? भारत की जनता। भारत की जनता के पास। शाबाश। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। वेल डन वेल डन। चलिए आगे बताइए। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। शाबाश। संविधान द्वारा भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिक। एकल नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता किस देश में है? देश में अमेरिका। अमेरिका में। शाबाश शाबाश। चलिए आगे बताइए। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। शाबाश शाबाश। बताइए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। भारत में एक ऐसा राज्य, मात्र एक ही ऐसा राज्य है जहां पर दोहरी नागरिकता है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। शाबाश। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? यस। बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताइए? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश शाबाश। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। शाबाश शाबाश। मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ है उसके ठीक एक दिन पहले। शाबाश शाबाश। अगला बताइए। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। शाबाश। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। वेल डन। आपका क्या नाम है? आर्यन प्रजापति। आर्यन प्रजापति जी। आज मैं आपसे कुछ फिजिक्स से मतलब भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका आप उत्तर दीजिए, ठीक है। लाल चींटी में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। शाबाश। नींबू में? साइट्रिक अम्ल। शाबाश। बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए। NaHCO3। नीला थोथा का सूत्र बताइए। CuSO4। शाबाश। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। CaOCl2। शाबाश शाबाश। ये सब कुछ केमिस्ट्री के विषय में प्रश्न है। चलिए आगे बताइए। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? मरकरी, जिसको किस नाम से जानते हैं? पारा के नाम से भी जानते हैं। शाबाश। तनन क्षमता सर्वाधिक होती है? तांबा में। शाबाश। जिसको इंग्लिश में कापर कहते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। शाबाश। जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है? सोडियम। शाबाश। काजल क्या है?
कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपर रूप है, शाबाश। कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड, शाबाश शाबाश। और वैसे कार्बन के कितने रूप होते हैं? कितने प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। दूसरा का नाम बता सकते हैं? रूटमीस, बिटुमिनस। तीसरा बताइए? लिग्नाइट। लिग्नाइट। और चौथा? पीट। पीट, शाबाश शाबाश। चलिए आगे बताइए। एलपीजी में मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी, जिस गैस से हम लोग खाना बनाते हैं घर में, तो उसमें मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन, ब्यूटेन है, शाबाश शाबाश। आगे बताइए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव? मेथेन। मेथेन, शाबाश। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण, एक्सलेंट। सीएनजी का उपयोग होता है मोटर वाहनों में, मोटर वाहन चलाने में, शाबाश शाबाश। अगला बताइए। अब पेट्रोल क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है। क्या आप ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत एक आध दो ठो बता सकते हैं? जैसे नवीकरणीय स्रोत, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का पवन प्रकाश, ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं। इसको भी ध्यान दीजिए। आगे बताइए। परिवहन वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन? डीजल, डीजल, शाबाश। दहन अभिक्रिया का आवश्यक पदार्थ है O2, O2, जिसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहते हैं। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार गोंड। अश्वनी कुमार गोंड। चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं जो कि विज्ञान से रिलेटेड है, आपको उसका उत्तर देना है, ठीक है? चलिए बताइए। दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया है। मीथेन को कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस, मार्स गैस भी कहते हैं, शाबाश। हीलियन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, शाबाश। रेशम क्या है? एक जंतु रेशा है, एक जंतु रेशा है, शाबाश। पेट्रो रसायन क्या है? एक संश्लेषित रेशा, एक संश्लेषित रेशा, शाबाश। रेयान क्या है? एक कृत्रिम रेशा, भविष्य का एक कृत्रिम रेशा है, शाबाश शाबाश। भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी। लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? अम्ल निष्कासित होता है, अम्ल निष्कासित होता है, शाबाश। मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, आप कैमरे की तरफ देख के बोलिए, ठीक है? इधर उधर मत है। पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में, केरोसिन के तेल में, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, शाबाश। क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, शाबाश। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, शाबाश। फुलेरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। आपने बहुत ही बेहतरीन बताया, दिल से धन्यवाद आपको। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। निखिल यादव। निखिल यादव जी, जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है? बताइए। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइक्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया को, ठीक है? कोसा का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइट्रोकांड्रिया, शाबाश शाबाश। अगला बताइए। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है? डीएनए, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़िए। आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, शाबाश शाबाश। किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? कोशिका भित्ति, जी, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, एक्सलेंट, वेल डन, शाबाश शाबाश। जीवों की संरचनात्मक इकाई को कहते हैं? कोशिका, शाबाश। किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होता है? अग्नाशय ग्रंथि, आग्नाशयी ग्रंथि। आप कैमरे की तरफ देख के बोलिए, आप उधर मत देखिए, ठीक है? आगे बताइए। कोशिकीय नहीं है? विषाणु, विषाणु, शाबाश। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक। कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, अमीबा, शाबाश। केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? प्लास्टिड, प्लास्टिड, शाबाश शाबाश। एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है? रक्त, रक्त, एक्सलेंट। अगला बताइए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, शाबाश। पौधे हमें किस प्रकार द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। थोड़ा तेज बोलिए। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? हरित लवक, हरित लवक, शाबाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश, प्रकाश। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? अनुज यादव। अनुज यादव जी, आपसे मैं आज कुछ बायोलॉजी के प्रश्न पूछने जा रहा हूं, जिसका उत्तर आप सोच समझ के अच्छे से दीजिएगा, ठीक है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य होता है? रोगों से शरीर का रक्षा करना, शाबाश शाबाश। शरीर की रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 4। चाहे कक्ष कहिए, चाहे उन्हें
प्रकोष्ठ कहिए, ठीक है ना, 4 होते हैं। अगला बताइए, ऊपर का अलिंद होता है, नीचे का निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दाहिना निलय, ठीक है ना। रक्त सर्वदाता कौन होता है? बाया लिंग। सॉरी, रक्त सर्वदाता कौन होता है? रक्त सर ए बी प्लस, अरे ओ माइनस। माइनस, सोच के बताइए, ठीक है ना, ओ माइनस। आगे बढ़ाइए, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स। अच्छा, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? के, विटामिन के की, शाबाश। पल्मोनरी शिरा कहाँ पर खुलती है? बाया लिंग। बाएं अलिंद में, शाबाश। सर्वग्राही रक्त समूह है? ए बी प्लस। ए बी पॉजिटिव, शाबाश। किस ब्लड ग्रुप के प्रतिरक्षी नहीं होता है? नहीं होता, ए बी में, शाबाश। किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? ओ में, शाबाश। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन, शाबाश। अगला बताइए, फूलों को लाल रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, शाबाश। अगला बताइए, एक कोशिकीय जीव में परिवहन होता है? विसरण के द्वारा, शाबाश। पेड़ की पत्तियों का हरा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण, शाबाश। थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है ना। अवायवी श्वसन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अवायवी श्वसन में हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, शाबाश। मछलियों में श्वसन अंग है? गिल्स। मानव में श्वसन अंग है? फेफड़ा। और इसके बाद बताइए, केचुए में श्वसन अंग है? त्वचा, शाबाश। हरित लवक रहित पादप समूह है? कवक, शाबाश। श्वसन क्रिया में पौधे लेते हैं? पत्तियों से नहीं, ऑक्सीजन लेते हैं, शाबाश। श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। अगला बताइए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किससे करते हैं? पत्तियों से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। ये आपका क्या नाम है? कृष्णा गुप्ता जी, आपसे मैं कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिसका उत्तर आप दीजिए, ठीक है। पाचक एंजाइम नहीं है? इंसुलिन, शाबाश। पित्त रस स्रवित होता है? यकृत द्वारा, शाबाश। स्वस्थ दांतों एवं हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है? कैल्शियम, वेल डन। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? स्टार्च के द्वारा, शाबाश, जिसको मंड भी कहते हैं। वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है? आकार एवं आयतन में, शाबाश। आगे बताइए, कोशिका में अतिरिक्त ऊर्जा का संचय होता है? एटीपी अणुओं में। हाँ, शाबाश। एटीपी अणुओं द्वारा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा, शाबाश। हाइड्रा अपना भोजन प्राप्त करता है? स्पर्शकों के द्वारा, शाबाश। आमाशय में स्रवित करता है? तनु हाइड्रा क्लोरिक अम्ल, HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़िए, कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है? नाइट्रोजन की, शाबाश। लार में एंजाइम है? टाइलिन, शाबाश। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है? छोटी आंत, शाबाश। प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या होती है? 4, जो आगे के सामने के दांत होते हैं, ठीक है। आगे का कृंतक होता है, उसके बाद रदनक होता है, फिर अग्र चौवर्णक, उसके बाद चौवर्णक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कूट पादों की सहायता से चलने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अमीबा। आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? प्रियांशु पांडे जी। चलिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, और जीव विज्ञान के प्रश्न हैं, और इसमें कुछ केमिस्ट्री के भी प्रश्न घुले मिले हुए हैं, आपको बताना है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं, मैक्सिमम जीव विज्ञान के हैं। चलिए बताइए, नींबू में घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी। थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है, ऐसा लगे कि नहीं आप बोल रहे हैं। H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग है? स्वाइन फ्लू, शाबाश। HIV संबंधित है? एड्स से। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से, शाबाश। जल में घुलनशील विटामिन है?
विटामिन बी और सी, शाबाश, बी सी, ठीक है ना। अगला बताइए, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लोहा की, जिसको आयरन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, शाबाश शाबाश। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलिसा नामक परीक्षण, शाबाश। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनीफिलीज, शाबाश शाबाश। चलिए आगे बताते हैं हम लोग। एड्स सर्वप्रथम किस देश के संज्ञान में आया? अमेरिका में, शाबाश। एड्स वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है? रक्त से, शाबाश। पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? यकृत से, शाबाश। हर्पीज रोग का संक्रमण किससे होता है? विषाणु से, शाबाश शाबाश। किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है? विटामिन के की, शाबाश। और क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है? प्रोटीन के। बहुत ही बेहतरीन आपने बताया, सभी लोग जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच। निखिल कुमार जी, चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जीव विज्ञान के, ठीक है, बायोलॉजी के, आप उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। किस पौधे में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? अजूबा में, शाबाश। पौधे के नर जननांग हैं? पुंकेसर, शाबाश। फलों का विकास होता है? अंडाशय द्वारा, शाबाश। पके आम का खाए जाने वाला भाग है? मध्य भित्ति, शाबाश। जड़ों का विकास होता है? मूलांकुर द्वारा। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण, शाबाश। मरुद्भिद पौधे में पत्तियां छोटी या नुकीली होती हैं? जल के क्षय को रोकने के लिए, शाबाश। ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? पत्ती द्वारा। सजीवों में अनुवंशिकता की इकाई है? डीएनए का ही भाग होता है जीन, ठीक है ना, शाबाश। दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, सही है। कौन मरुस्थलीय पौधा है? कैक्टस, शाबाश। प्रांकुर पौधे का कौन सा भाग है? प्ररोह, शाबाश शाबाश। हाइड्रा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा, शाबाश। वृद्धि के कारण जीव में परिवर्तन होता है? आयतन एवं आकार, आकार एवं आयतन में, शाबाश शाबाश। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। थैंक यू सो मच। स्वाति जायसवाल जी, चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ और बायोलॉजी के, आप उसका उत्तर दीजिए, ठीक है। मलेरिया की दवा बनाई जाती है? सिनकोना की छाल से, शाबाश। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि है? क्लोरोक्वीन। चिप्स के साथ नाइट्रोजन भरना पैकेट में क्या कहलाता है? प्रति ऑक्सीकरण, शाबाश। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है? अंकुरित बीज, शाबाश शाबाश। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी है? कवक और शैवाल की, शाबाश। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है? पाश्चुरीकरण से, शाबाश। एड्स होता है? विषाणु से। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है? विषाणु है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, शाबाश। क्लोरोलीन नामक दवा बनती है? शैवाल से। डेंगू रोग का वाहक है? इजिप्टी, शाबाश। रोग विषाणु द्वारा कौन सा नहीं होता है? क्षय रोग। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। पेट दर्द में प्रयोग करने वाली औषधि है? स्पास्मोडिक, शाबाश। स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक, शाबाश। खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए कौन रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? किस? आयोडीन की, शाबाश। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग, सही एकदम। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? अंकित प्रजापति। शुद्ध स्पष्ट बोलिए, ठीक है।
हम आपसे भूगोल के कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं, आप उसका उत्तर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। इराटोस्थनीज हिकैटियस। इराटोस्थनीज और हिकैटियस जो थे वह सहायक में थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला बताइए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति। बृहस्पति। इधर कैमरे की तरफ देख के बोलिए, ऐसा ना लगे कि आप कहीं देख कर बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है। बृहस्पति। बृहस्पति है। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म कौन सा ग्रह है। शुक्र ग्रह है। सबसे हल्का कौन सा ग्रह है। शनि। शनि है। सबसे छोटा कौन सा ग्रह है। बुध। बुध है। अच्छा ये बताइए सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है। वरुण। ये बताइए कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगा लेता है। बुध। बुध लगाता है। क्यों। क्योंकि वह सबसे फजर। नजदीक है, पास में है। और सबसे दूरी पर कौन है। वरुण। तो वो कितने सबसे कम दूरी सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा या सबसे अधिक समय में। सबसे अधिक समय में। क्या वरुण अभी पूरा चक्र कर पाया, पूरा चक्कर लगा पाया है। अभी तक नहीं लगा पाया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, फिर कौन सा ग्रह है, बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शाबाश। अच्छा ये बताइए कि मंगल ये क्षुद्र ग्रह की पेटियां किन 2 ग्रहों के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में। अच्छा ये बताइए वह कौन सा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है। शनि। शनि है। अच्छा ये बताइए कि कितने ऐसे ग्रह हैं जो कि उनकी चारों तरफ वलय पाया जाता है। शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो बाह्य ग्रह हैं इन सभी के चारों तरफ वलय पाया जाता है। यह किस अवस्था में है। गैसीय अवस्था में। किसमें है। गैसीय। चलिए कोई बात नहीं, आगे बताइए। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। शाबाश। अच्छा ये बताइए सूर्य का उम्र अभी तक कितना हुआ है। सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष। शाबाश। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। शाबाश। अच्छा सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है। 150 मिलियन किलोमीटर। शाबाश शाबाश शाबाश। 150 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी को किस रंग का ग्रह कहते हैं। नीला। नीला। क्यों। क्योंकि वो यहाँ पर देखने पर यहाँ पर पानी की अधिकता इस वजह से। चलिए बताइए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। चंद्रमा। चंद्रमा। वेल डन। शाबाश। अच्छा सौर मंडल का केंद्र किसे कहते हैं। सूर्य को। सूर्य क्या है। तारा। एक तारा है। सूर्य एक तारा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा ये बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगती है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 4 सेकंड। वेल डन वेल डन। सभी लोग जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है। कृष्णा यादव। कृष्णा यादव। आपसे मैं भूगोल से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर आप दीजिएगा, ठीक है। ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है। एनाकोंडा। अनाकोंडा। वो कहाँ पर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन में। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जंगल में है। अमेजन। अमेजोन जंगल में। इसी तरह से बहुत जगह पे है। अच्छा ये बताइए अमेजोन जंगल जो है वह किस महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में। शाबाश। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है। 71% जल है और स्थल? 29% स्थल है। शाबाश शाबाश। अच्छा ये बताइए आप किस महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप। मतलब भारत एशिया महाद्वीप में है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप का नाम बता सकते हैं। जी बताइए। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। अफ्रीका आपने 2 बार बता दिया, एक बार फिर से बताइए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हाँ शाबाश शाबाश। ये बताइए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। भारत के मेघालय राज्य के
मानसिन नामक स्थान पर होती है। मासिन राम, ठीक है। अच्छा, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? इटली देश को कहते इटली को कहते हैं। अच्छा, ये बताइए वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? हैं। 78.8% नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन, और अन्य शेष गैसें हैं, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, हम किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में क्षोभ होती हैं? मंडल, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा मंडल है? संताप मंडल, समताप मंडल। अच्छा, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? संताप मंडल, समताप मंडल में। अच्छा, समताप मंडल में एक गैस की लेयर पाई जाती है, परत, नहीं याद आ रहा है? ओजोन, ओजोन, ओजोन की। चलिए, आप भूल गए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, तो आयन मंडल में क्या पाया जाता है? विद्युत आवेशित कण पाया शाबाश जाता है। शाबाश। अच्छा, ये बताइए गेहूं और चावल के उत्पादन में पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन, और दूसरे स्थान पे भारत, भारत है। चाय के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। आप सभी लोग जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। वेल डन। आदर्श प्रजापति। आदर्श प्रजापति जी। चलिए, मैं आपसे आज कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा और सबका उत्तर आपको देना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये बताइए कि कंप्यूटर के संस्थापक कौन थे? कंप्यूटर के संस्थापक चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज थे, शाबाश। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। संगणक या अभिकलित्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर को मनाते हैं। ये बताइए, हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। वेल डन, वेल डन। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं और आंखों से देखते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एप्लीकेशन, आइकन्स। शाबाश शाबाश। चलिए, कुछ ऐसे शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं, तो आपको बताना है कि उनका फुल फॉर्म क्या होगा। तो आप आइए ब्लैक बोर्ड की तरफ और हमारी तरफ देखते जाइए, एक एक शब्दों की तरफ उंगली रखिए और बताते जाइए। बारकोड रीडर। हाँ, BCR का फुल फॉर्म हुआ बारकोड रीडर। बारकोड रीडर। उसके बाद ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। शाबाश OTP का वन टाइम पासवर्ड। शाबाश SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शाबाश। और CCTV का और किनारे और अंदर आइए और इधर आइए और हमारे तरफ देखते जाइए। हाँ CCTV का क्लोज सर्किट टेलीविजन। हाँ, और ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। शाबाश शाबाश। CPU का होगा सर जी, बोल रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शाबाश, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ, और DOS का डिस्क ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, और IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। शाबाश शाबाश LLL का होगा लो लेवल लैंग्वेज। शाबाश HLL का होगा हाई लेवल लैंग्वेज। शाबाश। MR का होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर शाबाश। RAM का और AM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, और OM का रीड ओनली मेमोरी। हाँ। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब। शाबाश शाबाश। आपने बहुत ही बेहतरीन बताया है। हो सकता है कि इसमें आवाज़ थोड़ा स्लो आया हो, एक बार फिर से हम रिपीट करा दे रहे हैं। इसका फुल फॉर्म फिर से बताइए आप। बारकोड रीडर। हाँ, यहाँ पर पास में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बताइए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शाबाश क्लोज सर्किट टेलीविजन। शाबाश शाबाश। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शाबाश। अगला और इसका होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शाबाश और कॉम्पैक्ट डिस्क। शाबाश और इसका होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। शाबाश इसका होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। शाबाश इसका शाबाश होगा लो लेवल लैंग्वेज, शाबाश हाई लेवल लैंग्वेज। शाबाश। और OMR का OMR का होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। शाबाश और रैम शाबाश का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। शाबाश रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। शाबाश। WWW का होगा वर्ल्ड वाइड वेब। एक्सलेंट एक्सलेंट, बहुत ही बेहतरीन आपने बताया। जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। शाबाश, थैंक यू सो मच। आपका श्वेता राय। श्वेता राय।
मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो कि भूगोल वगैरह से संबंधित हैं, आपको उनका उत्तर देना है, ठीक है। बताइए, कीड़े खाने वाले पक्षियों की चोंच कैसी होती है? कठोर होती है, शाबाश। दौड़ने वाले पक्षियों की टांगे कैसी होती हैं? लंबी एवं मजबूत। लंबी एवं मजबूत होती हैं, शाबाश। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां, शाबाश। रक्त वाहिनियों का संबंध किससे होता है? हृदय से। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। चीनी में क्या होता है, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ताप बढ़ने से विलेयता क्या होती है? ताप बढ़ने से विलेयता विलेयता बढ़ जाती है। बढ़ती है, शाबाश। बस इतने बताना था, बढ़ती है। पानी एक आदर्श विलायक है, शाबाश। तेल और घी पानी में घुलनशील पदार्थ हैं? हाँ। नहीं। नहीं है। तेल और घी पानी में घुलनशील पदार्थ नहीं है। चलिए बताइए, पृथ्वी पर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायु कहते हैं, शाबाश। पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, शाबाश शाबाश। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। और किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम दिशा में। हड्डी टूटे अंग को कैसे रखते हैं? सीधा रखते हैं। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? और क्षार का स्वाद? तीखा होता है। चट्टानों के टूटने से किस चीज का निर्माण होता है? मिट्टी का, शाबाश। पेड़ पौधे जीव जंतु सजीव, ये सभी क्या हैं? सजीव है। सभी जीव सजीव हैं, ठीक है ना। और बाल केवल किसके शरीर पर उगता है? स्तनधारियों के। किसके? स्तनधारियों के, शाबाश। शुतुरमुर्ग के सॉरी सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। हमारे देश भारत में लगभग जातियों की कितने प्रकार के जातियों की जाति पाई जाती है? जातियों के जंतु पाए जाते हैं। 70,000 जातियों के जंतु पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो जंतु जल तथा भूमि दोनों स्थल पर रह सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर। क्या? उभयचर कहते हैं। आमाशय किस चीज से बना होता है? मांसपेशियों। किससे? मांसपेशियों से बना होता है। बड़ी आंत को क्या कहते हैं? मलाशय। शाबाश। थोड़ा सा बढ़िया से बताइए। पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। पृथ्वी अपनी निश्चित कक्षा में किसके चारों ओर परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों, शाबाश। उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। चलिए बताइए, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारे सूर्य की भांति कैसे होते हैं? चमकीले और गर्म और चमकीले होते हैं। तारों के पास अपना स्वयं का क्या होता है? प्रकाश। तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश